हेलो गाइस, वेलकम टू विभा क्लासेस। आज हम आपके साथ स्टार्ट करेंगे क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 3 मैट्रिसेस की फुल एक्सरसाइज 3.1। जैसा कि जो लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं ये जानते हैं कि हम ये सारी वीडियोस रीलोड कर रहे हैं बच्चों। हमारा जो मैथ्स है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल की बात करी जाए, एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस की बात करी जाए, पूरा आपके पास मैथ्स कंप्लीट है, एक एक एग्जाम्पल भी कंप्लीट है। स्टिल कुछ वीडियोस हैं जो क्वालिटी इश्यूज की वजह से या हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में मिस्टेक्स की वजह से हम उन्हें रीलोड कर रहे हैं ताकि हमारे बच्चों को या हमारे स्टूडेंट्स को किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो। और अगर आपको वीडियोस नहीं मिल रही हैं नए वाली तो घबराइएगा नहीं, कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट में वीडियो के नीचे पिन जो कमेंट है उसमें आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप सिर्फ एक क्लिक करेंगे और आपके पास नई वीडियोस सारी खुलकर आ जाएंगी। राइट, एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स भी हैं, एनसीईआरटी का इंट्रोडक्शन भी है, हर चीज है। इसके अलावा अगर आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ढूंढ रहे हैं तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी हमने डालना शुरू कर दिया है। ज्यादातर जो टर्म 1 के चैप्टर्स हैं वो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। इसके अलावा भी जितने एमसीक्यूज हमें मिलते जाएंगे हम ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज आपके पास लेकर आएंगे। केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन की वीडियोस भी अवेलेबल है, तो आप वो सब देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। एग्जाम्पल वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं जो इसका इंट्रोडक्शन था। चलिए बच्चों, अब आपके पास ये मैट्रिक्स गिवन है, आपसे इसका ऑर्डर पूछा है। तो अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो ऑर्डर में सबसे पहले क्या आता है बच्चों, रोज इनटू कॉलम। और मैंने आपको बताया था इट्स लाइक दैट लेंथ इनटू ब्रेथ, क्योंकि मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है वो क्या है, इट्स अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ अ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। तो इट्स लाइक लेंथ एंड ब्रेथ, और लेंथ की जगह पर हम रो का इस्तेमाल करते हैं और ब्रेथ की जगह पर हम कॉलम्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आप मुझे काउंट करके बताइए कितनी रोज हैं हॉरिजॉन्टल, 1 2 3। तो रोज कितनी है आपके पास, 3, और कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 4। तो दैट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। नाउ सेकंड, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो अगर हम रोज को कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं एरिया, राइट, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ का आंसर। तो आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, ये हम ऐसे समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, रोज को कॉलम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए हमारे पास 12, राइट। चलिए फटाफट से देखते हैं, बहुत इजी एक्सरसाइज है। A13 क्या मतलब हुआ इसका, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। कोई भी जो एलिमेंट होता है मैट्रिक्स में वो AIJ फॉर्म में होता है, वेयर I इज स्टैंड फॉर रो एंड जो J होगा आपके पास वो कॉलम नंबर बता रहा होगा। 1 3 का मतलब है फर्स्ट रो में चले जाओ और थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, दिस इज फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो A13 की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों हमारे पास, 19। नाउ A21 सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, ये क्या है, A21 A22 A23 A24। हमें क्या बताना है, A21। तो A21 की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, 35, राइट। फिर हमें बताना है A33 यानी थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो ये थर्ड रो है और ये रहा थर्ड कॉलम, तो -5 इज द आंसर, राइट। सिमिलरली हमें आगे बताना है A24 सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, तो ये हमारे पास एलिमेंट आ जाएगा 12। और लास्ट A23 सेकेंड कॉलम एंड थर्ड रो, दैट इज 5/2। क्लियर है क्वेश्चन। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये 1 मार्कर में आपके लिए एक्सरसाइज काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आने लगे हैं, तो आप इन एक्सरसाइजेस को और अच्छे तरीके से करो, क्योंकि इन एक्सरसाइज में बेसिक भी होता है चैप्टर का और 1 मार्कर क्वेश्चन भी बड़े आराम से बन सकते हैं, ठीक है। चलिए, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, तो हमें बताना है कि उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं। देखिए हमें पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे आते हैं, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करके। जब हम रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो जाके हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलते हैं। तो बेसिकली वो पूछ रहा है कि रोज एंड कॉलम के क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं 1 into 24 is equal to 24 फॉर श्योर, 2 into 12 is equal to 24, 3 into 8 is equal to 24, राइट, 4 into 6 is equal to 24, 5 तो होगा नहीं, 6 into 4 हो जाएगा हमारे पास, राइट, देन 8 into 3 हो जाएगा, देन 12 into 2, देन 24 into 1।
तो ये सारे पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं, और अगर ये पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे तो इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 24 ही आएंगे। यानी एक रो 24 कॉलम वाली मैट्रिक्स भी हो सकती है, 2 रो 12 कॉलम वाली मैट्रिक्स भी हो सकती है, 3 रो 8 कॉलम वाली मैट्रिक्स भी हो सकती है। क्यों? जब हम रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसके इक्वल आ जाता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स के। तो अगर हमें ये पता करना हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं तो रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर आपको ये दे रखा हो कि ऑर्डर क्या है तो भाई बस उसके फैक्टर बना के दिखा दो। इट्स लाइक फैक्टराइजेशन, जो आप लोग बहुत छोटी क्लास से 8th क्लास से फैक्टराइजेशन सीखते आए हैं, राइट? तो ये पॉसिबल ऑर्डर्स आपके पास हो सकते हैं। इसके अलावा उसने पूछा कि अगर मान लीजिए किसी मैट्रिक्स में टोटल 13 एलिमेंट्स हैं तो उस मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर हो सकता है? तो क्या हो सकता है बच्चों? 1 into 13, बाकी 2 के टेबल में भी नहीं, 3 के टेबल में नहीं, 13 into 1। तो यही पॉसिबल 2 ऑर्डर हो सकते हैं अगर उस मैट्रिक्स में क्या एलिमेंट्स हैं? 13 एलिमेंट। या तो वो आपके पास रो मैट्रिक्स बनेगी या कॉलम मैट्रिक्स। याद आया जब हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कराया था, इससे जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है, जब एक रो बनती है, सिंगल रो बनती है, उसको क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स। जब एक सिंगल कॉलम बनता है, कितनी भी नंबर ऑफ सॉरी इसमें आपके पास रो मैट्रिक्स हो गई क्योंकि सिंगल रो है, कॉलम जितने मर्जी है, और यहाँ पर क्या है? सिंगल कॉलम है। तो ये कौन सी मैट्रिक्स है हमारे पास? कॉलम मैट्रिक्स। तो ये थे अगर हमारे पास एलिमेंट 24 होंगे तो ये नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं, और अगर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स 13 है तो 2 पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। तो आपके पास 1 मार्कर में डेफिनेटली बच्चों पूछा जा सकता है, तो इसे जरूर ध्यान रखिएगा। सिमिलरली अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे तो बिल्कुल सेम है। उसने कहा कि अगर मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट्स हो तो क्या ऑर्डर हो सकता है? तो चलिए फटाफट से देखते हैं। 1 into 18 ऑर्डर हो सकता है, बिल्कुल सही, दैट इज अ रो मैट्रिक्स। 2 into 9 हो सकता है, 3 into 6 हो सकता है, इसके अलावा 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, देन 6 into 3, देन 9 into 2, देन 18 into 1। तो ये आपके पास 6 पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। अगर एक मैट्रिक्स में 18 टोटल एलिमेंट्स हैं तो ये वाली मैट्रिक्स भी हो सकती है, ये वाली मैट्रिक्स भी हो सकती है। 1 रो 18 कॉलम, 2 रोज 9 कॉलम, 3 रोज 6 कॉलम, 6 रोज 3 कॉलम्स, राइट? सिमिलरली उसने पूछा कि अगर मान लीजिए किसी मैट्रिक्स में सिर्फ 5 एलिमेंट्स हैं तो उसका ऑर्डर क्या हो सकता है? 1 into 5 हो सकता है या 5 into 1 हो सकता है। तो यही 2 पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं अगर किसी में टोटल 5 एलिमेंट्स है, क्योंकि हमें पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकाले जाते हैं? रोज को कॉलम से मल्टीप्लाई करके। तो बेसिकली आपको अब एलिमेंट्स दे रखे हैं तो आपको 2 फैक्टर्स निकालने हैं, दैट्स इट, राइट? चलिए, आई होप क्वेश्चन नंबर 2, 3 क्लियर हो गया हो। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं तो बच्चों ये क्वेश्चन ना 1 मार्कर में पहले भी पूछा जाता था, बहुत बार पूछा जाता था। मैट्रिक्स का ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है अगर आप एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बात करो। अब तो खैर है ही आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, तो उसमें तो चांसेस और भी ज्यादा है इस क्वेश्चन के आने के। तो ये पहले भी 1 मार्कर में आता था। काम इसमें थोड़ा ज्यादा करना पड़ता है, लेकिन काम जो भी है 1 मार्क में ही पहले भी आया करता था। तो अब आपसे क्या कहता है? कंस्ट्रक्ट अ 2 ऑर्डर 2 मैट्रिक्स। देखिए, जब आपको कहा गया 2 ऑर्डर 2 मैट्रिक्स बनानी है तो इतना तो क्लियर है कि आपके पास तीनों के लिए कॉमन बात ये है कि 2 रोज होंगी और 2 कॉलम होंगे। तो इसका मतलब एलिमेंट कौन कौन सा हो गया? A11, A12 है ना। इससे आगे आप नहीं जा सकते बिकॉज आपने 2 कॉलम बनाने हैं। फिर A21, A22, यानी आपकी जो मैट्रिक्स बनेगी उसमें 2 ऑर्डर 2 का ऑर्डर होना चाहिए और 4 एलिमेंट्स होने चाहिए, जो कि इस मैट्रिक्स में दिख रहा है। तो इसका मतलब मुझे A11, A12, A22, A21 ये फाइंड आउट करना है इन सभी क्वेश्चंस में, क्योंकि क्या ऑर्डर था? 2 ऑर्डर 2। तो 2 रोज होनी चाहिए, 2 कॉलम होने चाहिए। तो हमने एलिमेंट्स के नेम निकाल लिए अकॉर्डिंगली, क्योंकि हमें दे रखा था 2 ऑर्डर 2 मैट्रिक्स, राइट? चलिए अब फर्स्ट पार्ट लेते हैं, और फर्स्ट पार्ट में दे रखा है कि अगर आपको एलिमेंट निकालना है, आई क्या होता है? रो नंबर, और जे क्या होता है? कॉलम नंबर। तो वो कह रहा है आई और जे को प्लस करो, उसका होल स्क्वायर करो, डिवाइड बाय 2 करो, आपको मिल जाएगा आपका AIJ। तो चलो फटाफट से निकालते हैं। आप चाहें, अगर आपको डाउट है तो प्लीज आप थोड़ा सा कैलकुलेशन प्रॉपर तरीके से करके देखें, क्योंकि एक भी एलिमेंट गलत हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। चलो, अगर हमें A11 निकालना है, दिस वन, तो I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, 1 + 1 कितना हो गया बच्चों? 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया? 2। क्लियर? अगर आप माइंड में कर सकते हैं ठीक है, नहीं तो आप साइड बाय साइड सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि गलत नहीं करना हमने, है ना। थोड़ा टाइम जरूर लग जाए बट गलत नहीं करना हमने। चलिए अब A12 निकालना है, तो I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 2, तो 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9, 9 डिवाइडेड बाय 2, यहां पर आपके पास आंसर आ गया A12, राइट। चलिए अब हमें निकालना है A21, तो I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 1, राइट। तो यहां पर डाल दो 2 + 1
दैट इज 3 का स्क्वायर फिर से 9, तो ये आ गया 9/2। और आपने अल्टीमेटली मैट्रिक्स बतानी है, ये मत भूलिएगा। कई बच्चे सिर्फ एलिमेंट्स निकालकर छोड़ देते हैं। आपसे क्वेश्चन में क्या मांगी गई है? मैट्रिक्स। एलिमेंट तो आपने खुद एनालाइज करा है कि निकालने हैं, है ना, तो वो रफ में निकालकर एलिमेंट छोड़ देते हैं, वो नंबर नहीं मिलेंगे आपको। मैट्रिक्स और ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आपके पास यही होगा। क्लियर? चलिए बच्चों, अब A2 निकालना है, तो I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 2। 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास? 16, 16 / 2 करेंगे तो 8। ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, राइट। चलिए अब आ जाते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में हमें AIJ डिफाइन कर रखा है, I को J से डिवाइड कर दो। ठीक है जी, चलिए A मैट्रिक्स निकालते हैं, इजी रहेगा। यहाँ पर हमें पता है A मैट्रिक्स यही डिफाइन है, 1 1, तो I की वैल्यू भी 1, J की वैल्यू भी 1, तो 1 / 1 कितना आ जाएगा बच्चों? 1। ठीक है ना। जब हम A12 निकालेंगे तो 1 / 2 कितना आ गया? ये 1/2। फिर A21 निकालेंगे तो 2 / 1 दैट इज 2। फिर A22 निकालेंगे 2 / 2, क्योंकि I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 2, राइट। तो ये कितना आ जाएगा? 1। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन जो है आप कर सकते हैं, 1 मार्कर में आपके पास आ सकता है, तो प्लीज इस पे ध्यान दीजिएगा। चलिए अब AIJ हमें जब नेक्स्ट डिफाइन कर रखा है तो वो क्या है? I और J का ट्वाइस एंड देन होल स्क्वायर / 2। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। फर्स्ट सेकंड तो बहुत सिंपल थे, तो यहाँ पर अगर आप चाहो तो थोड़ा सा रफ में भी अगर करना पड़े तो जरूर करिएगा बच्चों, क्योंकि गलत नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए हमें सबसे पहले निकालना है A11, तो 1 यहाँ रखेंगे, 1 यहाँ रखेंगे, तो कितना हो जाएगा? ये 2 + 1 इट्स 3, 3 का स्क्वायर 9, तो ये हमारे पास कितना आ गया? 9/2। क्लियर? चलिए अब हमें निकालना है A12, यहाँ पे 1 पुट करेंगे, यहाँ 2 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 2 = 4 + 1 इट्स 5, 5 का स्क्वायर 25 और होल डिवाइडेड बाय क्या चल रहा है हमारे पास? 2। क्लियर? चलिए A21, तो यहाँ पर चलिए अब हमें निकालना है A21, यहाँ पे 2 पुट करेंगे, J की जगह 1, तो ये हो जाएगा 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर दैट इज 16, 16 / 2 करेंगे तो 8। ठीक है ना। फिर लास्ट है हमारे पास A22, तो I की वैल्यू 2, 2 2 = 4 का होल स्क्वायर / 2, तो ये कितना हो गया? 36 / 2, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? 18। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 था। इसमें AIJ डिफाइन है कि आपके पास जो एलिमेंट्स हैं उनकी क्या डेफिनेशन है, या आप स्टैंडर्ड बोल सकते हैं, और उससे आप कितने भी ऑर्डर की मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। पर हमें क्वेश्चन में क्या कहा था? 2 ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स, तो हमने तीनों पार्ट में 2 ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स निकाली। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 वो भी इसी कंसेप्ट को समझाता हुआ है, तो चलिए अच्छे तरीके से देखिएगा। यहाँ मॉडुलस लगा हुआ है, यहाँ पर बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या बनानी है आपको? 3 ऑर्डर 4 की मैट्रिक्स, यानी 12 एलिमेंट्स होंगे टोटल, है ना। और मैट्रिक्स पहले स्टैंडर्ड बना लो, दोनों ही क्वेश्चन में सेम रहेगी। तो हमें क्या बनानी है? 3 रोज और 4 कॉलम, है ना। 3 रोज 4 कॉलम, तो A11, A12, A13 और A14, क्योंकि 4 कॉलम्स हैं। सिमिलरली A21, A22, A23, A24 and the last is third row A31, A32, A33, A34। तो आपको ये सारे एलिमेंट्स निकालने हैं, 12 एलिमेंट्स जो हैं आपके पास, तब जाके आपकी मैट्रिक्स कंप्लीट होगी। तो चलो फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं, AIJ। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बिकॉज मॉडुलस लगा है तो नेगेटिव आंसर नहीं आएगा, इस चीज का आपने बहुत ध्यान देना है। तो अगर आपको जरा सा भी डाउट हो, हम आपको बार बार बोल रहे हैं, प्लीज आप उसे रफ में कैलकुलेट कर लें। अब A11 कैलकुलेट करना है, तो I की जगह 1 और J की जगह 1, दिस इज -3 + 1, -3 + 1 कितना होगा बच्चों? -2। मॉडुलस क्या करेगा? उसे +2 बाहर निकालेगा। अब वो +2 जब हाफ से मल्टीप्लाई होगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 1। क्लियर? चलिए A12, यहाँ पर अगर हम 1 पुट करेंगे तो कितना आंसर आएगा? या हम आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं, कोई बात नहीं है। देखिए ये आपके पास हाफ है, ठीक है ना। अगर हम यहाँ 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास? -3, और ये आ गया आपके पास 2। नाउ -3 + 2 -1, लेकिन मॉडुलस से आंसर क्या आएगा? 1। तो ये कितना आ गया हमारे पास? हाफ × 1 इज 1/2। क्लियर? 1 3 देखते हैं अब। चलिए अब हम x की जगह क्या रखेंगे? यहाँ पर 1, तो ये हाफ है आपके पास, यहाँ पे 1 रखा, माइनस, ठीक है, और यहाँ पर आपने रखा 3, -3 + 3 कितना हो गया बच्चों? 0। 0 तो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, तो 0 को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेट यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा आपके पास? 0। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं,
हाफ बाहर है, और ध्यान रखिएगा जो भी वैल्यू आपने अंदर लेनी है वो पॉजिटिव लेनी है, बिकॉज मॉडुलस लगा हुआ है आपके पास। अब हमने रखना है 1 4, तो यहाँ पे हमने 1 रखा, यहाँ पे रखा 4। -3 + 4 कितना होता है? 1 होता है। तो ठीक है, ये 1 आ गया आपके पास, राइट। तो ये आ गया 1, ये आ गया हाफ, ये आ गया 0, ये आ गया हाफ, है ना, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करना है इसमें। क्लियर। सिमिलरली यहाँ पर आप x i की जगह 2 और j की जगह 1 रखेंगे, तो ये आ गया -6 + 1, इट्स -5, है ना, बट मॉडुलस की वजह से वो 5 निकल जाएगा। 5 को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/2। अब 2 2, ये हो जाएगा -6 + 2, इट्स -4, मॉडुलस से +4 आएगा, राइट। अब वो +4 जब हाफ से इंटू होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? 2। क्लियर। 2 3, यहाँ पे रखेंगे, हो जाएगा -6 + 2। सेम यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास? -6 + 3, इट्स -3, मॉडुलस पॉजिटिव कर देगा 3, तो आपके पास जब हाफ से इंटू होगा तो कितना हो जाएगा? 3/2। सेम 2, 4, तो यहाँ पर 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा -6 + 4, -2 बचेगा, मॉडुलस +2 ले लेगा, +2 को हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो 1। क्लियर। सिमिलरली आप ये वाला जो रो है इसे कंप्लीट कर सकते हैं, ये आ जाएगा आपके पास 4, 7/2, 3 एंड 5/2। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, मॉडुलस लगा हुआ है तो जो यहाँ से वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। बस यही गलती कर जाते हैं बच्चे, बाकी इस क्वेश्चन में कोई ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है। चलिए सेकेंड पार्ट में क्या है? सेकेंड पार्ट में भी यही है, aij ट्वाइस ऑफ i -j। तो ये थोड़ा सिंपल है, फटाफट से हो जाएगा। a11 कैलकुलेट करना है, तो यहाँ 1 पुट करेंगे अगर हम, तो हो जाएगा 2 - 1, इट्स 1, है ना। फिर हमें निकालना है a12, तो यहाँ 1 पुट करेंगे, यहाँ 2, तो 2 - 2 कितना हो जाएगा आपके पास? 0। फिर a13, यहाँ पे आ जाएगा 2 - 3, कितना आ जाएगा ये? -1। ना a14, ये हो जाएगा 2 - 4, ये आ जाएगा -2। फिर 21, i की जगह 2, j की जगह 1। ध्यान से देखिए, ये देखिए i j ये सेम है ना, यहाँ 2 पुट करोगे, 2 2 = 4 - 1, कितना आ जाएगा आपके पास? 3। फिर सिमिलरली अब क्या करना है आपने? 2 2, तो यहाँ पे 2 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 2 = 4 - 2, कितना आंसर आ गया आपके पास? 2। फिर 2 3, यहाँ पे 2 पुट करो, 2 2 = 4 - 3, कितना आ गया आपके पास? 1। फिर 2 4, यहाँ 2 पुट करोगे, 2 2 = 4 - 4, कितना आ गया? 0। सिमिलरली बेटा आप लोग लास्ट जो रो है वो खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस ध्यान रखिएगा थोड़ा सा कैलकुलेशन को ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं है। आई की जगह आपने एलिमेंट में रो रखनी है और जे की जगह आपने कॉलम का नंबर रखना है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z। देखिए हमने पढ़ा है कि दो मैट्रिक्स तभी इक्वल होती हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो और उनके एलिमेंट सेम हो, और यहाँ पे हमें दो मैट्रिक्स पहले से इक्वल दे रखी हैं। तो अगर ये दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो पक्की बात है कि A11 के इक्वल रहा होगा फॉर श्योर, A12 के इक्वल रहा होगा फॉर श्योर, A21 के इक्वल रहा होगा, A22 के इक्वल, ये तो खैर है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है आपके पास, सॉरी दिस इज 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों आप लोगों के पास? 1, y की वैल्यू आ गई 4 और z की वैल्यू आ गई 3, राइट। सिमिलरली सेकेंड पार्ट में भी है, दोनों मैट्रिक्स इक्वल दे रखी हैं और आपको x y z की वैल्यू निकालनी है। तो जो A11 एलिमेंट है दैट शुड बी इक्वल टू A11 एलिमेंट, ठीक है। A12 तो A12 के इक्वल है ये, A21 जो है वो A21 के इक्वल होना चाहिए। यहां से z की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 0। और जो आपके पास A22 एलिमेंट है ये आपके पास इक्वल होना चाहिए A22 एलिमेंट के, क्लियर। तो हमारे पास फिलहाल z की वैल्यू तो आ गई पर x y की बची है। तो चलो ऐसी चीजें हमने पहले भी कर रखी है, यहां से y की वैल्यू निकाल दो, इसमें पुट कर दो, ये यहां से y की वैल्यू निकाल कर, तो y की वैल्यू निकाल लो, दैट इज 6 - x, वो यहां पुट कर दो, 6 - x = 8। नाउ दिस इज 6x - x² = 8, तो एक क्वाड्रेटिक बन रहा है, x² को वहां ले जाओ, तो ये x², 6x चला गया, -6x + 8 = 0। अब हमें इसके फैक्टर करने हैं, मल्टीप्लाई करने पर 8 आना चाहिए और एडलेस करने पर 6 आना चाहिए। तो क्या फैक्टर्स बनेंगे बच्चों? 4 और 2। तो ये बन गया आपके पास x² - 4x - 2x + 8 = 0। तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू एक 4 आ जाएगी और x की वैल्यू एक 2 आ जाएगी और दोनों एक्सेप्टेबल है, क्लियर। अगर हम x की वैल्यू 4 पुट करें यहाँ पर तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 2, और अगर x की वैल्यू 2 पुट करें तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 4।
और z की वैल्यू तो हमारे पास पहले से ही फिक्स है, 0 ही है दोनों सिचुएशन में, तो या तो हमारे पास ये आंसर हो सकता है या हमारे पास ये आंसर हो सकता है। क्लियर? चलिए थर्ड पार्ट में भी मैं दे रखा है कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो A11 जो होना चाहिए वो A11 के इक्वल होना चाहिए, और A21 जो है वो A21 के इक्वल होना चाहिए, और A31 जो है वो A31 के इक्वल होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, x प्लस जेड की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ पर x प्लस जेड की जगह पर आप 5 रख दो, प्लस y इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4। ठीक है, सेम ऐसे ही y प्लस जेड की वैल्यू कितनी है 7, तो यहाँ y प्लस जेड की जगह पर 7 रख दो, तो x प्लस 7 इज इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2, x आ गया y आ गया, कहीं पर भी रख दो आपको z भी मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ y पुट कर दो, y की वैल्यू अगर 4 है तो z की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3, तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4 एंड z की वैल्यू 3, है ना सिंपल बच्चों। चलो आगे देखते हैं, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं हमारे पास थोड़े से, वो भी पूरा देखेंगे, पूरी एक्सरसाइज देखेंगे। सेम फिर से क्वेश्चन दिया उसने प्रैक्टिस के लिए, ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है, दो जो मैट्रिक्स हैं वो इक्वल है, तो अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो A11 जो है वो A11 के इक्वल होगा, यानी A माइनस डी इक्वल टू -1। सेम 2A प्लस सी किसके इक्वल होगा बच्चों 5 के, और ये आपके पास 2A माइनस बी किसके इक्वल होगा 0 के, 3C प्लस डी किसके इक्वल होगा 13 के। अब देखिए यहाँ 4 वेरिएबल मिसिंग हैं और 4 इक्वेशंस हैं, पॉसिबल तो है कि हम ABCD की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो बट प्रॉब्लम ये है कि एलिमिनेशन मेथड भी नहीं लग पा रहा, क्योंकि AD में इक्वेशन है, ये AC में है, ये AB में है, ये CD में है, तो ऐसा दो को कॉम्बिनेशन कोई पेयर नहीं बन पा रहा। तो क्या करना पड़ेगा हमें एक की वैल्यू निकालकर दूसरे में पुट करनी पड़ेगी, यानी दो इक्वेशंस को सिमिलर बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, देखिए आप एक काम कर सकते हैं कि ये वाली जो इक्वेशन है इसे आप, सॉरी बच्चों हमसे गलती हो गई थी इसको नोट करने में, तो वो हमने करेक्ट कर दिया। चलिए देखिए, अब आपके पास ये दो इक्वेशन जो है वो AB में है, और तो इन दोनों को लेकर हम सबसे पहले A और B की वैल्यू निकाल लेते हैं एलिमिनेशन मेथड से, राइट। तो ये हमने लिखा 2A माइनस बी इक्वल टू 0, तो इसका जो कोफिशिएंट है वो पहले से सेम है, सिर्फ साइन अपोजिट करने की जरूरत है, तो साइन हमने अपोजिट कर दिया, कट गया, ये आ गया -A, इसका साइन चेंज नहीं होता, तो ये -1 एज इट इज। तो A की जो वैल्यू है बच्चों वो हमारे पास कितनी आ गई 1। एक बार A की वैल्यू मिल गई, यहाँ पुट कर दो B की वैल्यू मिल जाएगी। देखो A -1 इक्वल टू -1, तो A की वैल्यू पुट करनी है हमें, A माइनस बी इक्वल टू -1, A की वैल्यू है 1 आपके पास, तो ये यहाँ आ जाएगा, तो B की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2। ना A की वैल्यू 1 आ गई, B की वैल्यू 2 आ गई, अब आप A की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो C की वैल्यू आ जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास C इक्वल टू 5 माइनस 2, C कितना आ गया हमारे पास 3। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर C की वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास D की वैल्यू आ जाएगी, ये हो गया 3 3 9, क्योंकि 3 है इसकी वैल्यू, इसको वहाँ जाके माइनस करेंगे तो D की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। तो एट लास्ट हमारे पास A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 2, C की वैल्यू 3 और D की वैल्यू 4 आ गई, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, 2 या 3 MCQs हैं आपके NCERT के। तो इसने कहा एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है AIJ और उसका ऑर्डर है M × N, और वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। देखिए अगर रेक्टेंगल होता तो लेंथ ब्रेथ अलग होती, यानी रोज एंड कॉलम अलग होते, लेकिन अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इतना पक्का है कि रोज और कॉलम बराबर होंगे, यानी या तो ये 2 ऑर्डर 2 मैट्रिक्स है, या 3 ऑर्डर 3 मैट्रिक्स है, या 4 ऑर्डर 4 मैट्रिक्स है। इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, M × N, बिकॉज स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगी बच्चों, जिसके रोज एंड कॉलम क्या होंगे बराबर, या 2 ऑर्डर 2, या 3 ऑर्डर 3, या 4 ऑर्डर 4, यानी इतना पक्का है कि लेंथ और ब्रेथ इक्वल होनी चाहिए, यानी रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल। तो ऑप्शन C इज करेक्ट, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 में सेम फिर आपको इक्वालिटी दे रखी है मैट्रिक्स की, और आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो देखिए A11 जो है वो A11 के इक्वल होगा, तो अगर हम इसको इससे इक्वेट करें तो x की वैल्यू 0 आ रही है। आपको और जगह भी वेरीफाई करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि x की 2 अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं, तो वहां पर ऑप्शन कुछ और हो जाता है। तो देखिए ये वाली चीज भी इसके इक्वल होगी, और अगर यहां से x की वैल्यू निकालें तो मुझे नहीं लगता कि ये 0 आ रहा है, ये आ गया आपके पास 2 और x की वैल्यू -2/3। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एक मैट्रिक्स के अंदर x की 2 वैल्यूज आ रही हैं, सेम x है, ये अलग अलग x थोड़ा ना है यहाँ पर। तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं, यानी यहाँ पर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन में गड़बड़ है, तो वी कैन नॉट फाइंड दी वैल्यू। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, बिकॉज x की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाली 0 आ रही है, यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाली तो डिफरेंट आ रही है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज ये x और ये x अलग नहीं है बच्चों। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन
बी करेक्ट है, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। ये तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 विच ईच एंट्री 0 and 1। आपसे कह रहा है कि मान लीजिए कि एक 3 ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स है। नाउ 3 ऑर्डर 3 मैट्रिक्स समझते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 9 होंगे और स्पेसेस जो है वो 9 खाली होंगे। अब वो कह रहा है कि ऐसी बताओ कितनी मैट्रिक्स बन सकती हैं जिसमें 0 और 1 का ही इस्तेमाल करा गया। इट्स लाइक परमुटेशन कॉम्बिनेशन, राइट? तो बिल्कुल उसी का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। आप एक बात बताइए, आपके पास पोजीशन कितनी खाली है? यहाँ पर 9 पोजीशन आपके पास खाली है। तो जो पोजीशन 1 है उसे आप कितने एलिमेंट से फिल कर सकते हो? या तो आप 0 फिल कर सकते हो या 1, तो 2 पोजीशन फिल कर सकते हो। सेम जो ये वाली पोजीशन होगी इसमें भी या तो 0 एलिमेंट फिल कर सकते हो या 1, या आप यहाँ पर 0 एलिमेंट पुट कर सकते हो 2। मतलब अगर मैं आपको कहूँ मैट्रिक्स बनाओ और आपको कंडीशन दी जाए कि 3 ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स बनानी है और आपको इस्तेमाल करना है 0 और 1 का एलिमेंट, तो आप ऐसे कितनी मैट्रिक्स बना सकते हो ये पूछ रहा है। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हैं यहाँ पर, और जब भी ऐसा आए तो परमुटेशन का इस्तेमाल होता है, राइट? तो आपके पास यहाँ पे कितनी पॉसिबल एंट्रीज, आप नॉर्मल सी बात बताओ ना, या तो 0 पुट कर सकते हैं, 1 पुट कर सकते हैं। यहाँ पर भी मैं या तो 0 पुट करूंगी या 1। अगर ये मुझे 3 एंट्री देता तो 0, 1 और एक और एंट्री होती तो एक और। तो जितनी एंट्रीज है उनका आपने ध्यान रखना है। शॉर्टकट में 2 2 2 2 2 कितनी बार आपके पास 2 ऑप्शन आ रहा है, और एक बार यहाँ फिल कर सकते हैं, यहाँ भी फिल कर सकते हैं, यहाँ भी। जब ये भी आता है तो 2 into 2 into 2, कितनी बार 2 into 2 करना है आपने? 9 टाइम्स। तो 2 की पावर 9 यानी ऑप्शन कितना हो गया आपके पास? 5 1 2, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट? क्लियर है ना? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आप 2 ऑप्शन पुट कर सकते हो, यहाँ पर भी 2 ऑप्शन है, यहाँ पर भी, और ये सारे प्लेस फिल करने हैं। या तो ये होता है प्लस। अगर आपके पास यहाँ पे भी फिल करना है इनटू, यहाँ पर भी 2 ऑप्शन फिल कर सकते हो इनटू, यहाँ पर भी 2 ऑप्शन, ऐसा कितनी बार 2 into होगा? 9 टाइम्स। तो 2 की पावर 9 यानी 512 इज द करेक्ट आंसर। तो आधे घंटे के अंदर पूरी एक्सरसाइज फिनिश करके साथ साथ हमारे साथ आपने करा है, और आई होप अब आप आधे घंटे में बैठकर इसे खुद निपटा लेंगे, आपका काम आसानी से हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज अपना कीमती समय निकालिए और एक शेयर जरूर करिए, हमें सपोर्ट करिए। आपके सपोर्ट के बिना ये चैनल कुछ भी नहीं है। जो लोग हमें लगातार सपोर्ट करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, उनका दिल से बहुत ज्यादा शुक्रिया। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।